हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फूड चैनल पे जिसका नाम है हिम फूड क्रिएशन चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। सो बेसिकली कैसे आप सभी, होपफुली आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोविड का जो एक जो दौर है वो अब फिर से जो है दोबारा शुरू हो रहा है। लेकिन हमारे को जो है इस दौर में पॉजिटिव वे में ही जाना है और इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि जिंदगी का में जो है उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी उस पॉजिटिव व्यू पे नहीं जाना। तो होपफुली ये जो आज मैं एक वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो जो हमारे होटल लाइन्स में हम शेफ हैं या जो नए होटल ज्वाइन कर रहे हैं या नई इंडस्ट्री में आने वाले हैं, उनके लिए जो है एक वीडियो मैं ये तैयार की है मैंने। और बेसिकली इस वीडियो तैयार करने में ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो या होटल्स में काम कर रहे हो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज के डे में है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि डे बाय डे जो है वो, जैसे आजकल कोविड का जो टाइम चल रहा है, तो जैसा खाना है तो खाने को किस तरह जैसे होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइजीनिक खाना होना चाहिए और काफ़ी जो सेफ्टी के रूल्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक ये वीडियो मैंने बनाई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए जानना, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज में भी जाते हैं तो ये जो चीज़ें हैं आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। तो बेसिकली जो आज टॉपिक जो मैं लिया है उसका नाम है फूड एलर्जिन। जी हाँ, फूड एलर्जिन। अगर मैं इसको अपनी सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे किसी को खाने से जो एलर्जी होती है या कुछ ऐसे खाना है जो जिसको रिएक्शन कर देता है। जैसे कई बार आपने अपने घरों में या देखा होगा कि किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है या किसी को नट्स या इन चीज़ों से एलर्जी होती है, उसे क्या कहते हैं, एक फूड एलर्जिन कह जाते हैं। जी हाँ, और ये चीज़ें आपने काफ़ी देखी होंगी। अगर जैसे आप होटल्स में हर दिन काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे गेस्ट जरूर आते होंगे और आपके पास जब ऑर्डर लेके आते हैं सर्वर, तो कहते हैं कि शेफ ये जो आप आइटम बना रहे हो ये गेस्ट फूड एलर्जिन है और इसको जो है इस चीज़ के से एलर्जी है या मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट से जो भी है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जैसे होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट में, उनमें जैसे अगर कोई इस तरह के गेस्ट आता है तो उसके लिए एक सेपरेट किट वहाँ पे होता है, सेपरेट चॉपिंग बोर्ड होगा और उसको सैनिटाइज किया जाता है, नाइफ को, और जो भी आप उसके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं उसको ग्लव्स पहन के, तो इन चीज़ों का जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी मेन हो जाती है हमारे लिए जानना कि हमारे लिए जो इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज है वो आज की डेट में अगर आप काम कर रहे हो एक प्रोफेशनल शेफ की तरह, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ को जानें। तो इसी बेस पे मैंने एक छोटा सा ये वीडियो आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा नॉलेज तो इंक्रीज होगा और अगर आपको भी कुछ इसके बारे में ज़्यादा पता हो या और नॉलेज हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस लाइन में अगर आप प्रोफेशनल लाइन में शेफ में हो तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं खाने के साथ जो नॉलेज है, थ्योरिकल नॉलेज है, या खाने को किस टेम्परेचर पे कुक करना या डेंजर जोन्स क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये तभी हो सकती हैं अगर मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर करूंगा और आप अपना नॉलेज जो है वो हमसे शेयर करेंगे। तो जो फूड एलर्जिन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोविड का टाइम है, साफ सफाई और इन चीज़ों का जो है वो बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए फूड एलर्जिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है ये चीज़ें, लेकिन जो आज की डेट में इन चीज़ों का जो है बहुत ज़रूरी हो गई है। तो बेसिकली फूड एलर्जिन जो है वो ये 4 to 6% जो है वो ये छोटे बच्चों में जो है वो ये चीज़ पाई जाती है और 4% जो है वो बड़े अडल्ट्स में जो है ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो बेसिकली जो फूड एलर्जी है ये ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसको बचपन से लेकर जैसे वो ग्रो होता है तो कुछ ना कुछ जो है उसकी बॉडी में रिएक्शन होते हैं। कोई चीज़ उसको जब खाता है तो वो वॉमिटिंग करता है या कुछ ना कुछ मतलब रिएक्शन हो जाता है, इचिंग होता है, जैसे हम बोलते हैं रशिश उसको आते हैं। तो ये उसको कुछ एलर्जी होता है। ये कोई भी चीज़ है, ये आप भी कुछ चीज़ खाते हैं तो आपको उस चीज़ खाने से प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम फूड एलर्जी बोल सकते हैं। जी बेसिकली जो
फूड एलर्जी है, वो मेन जो फूड एलर्जी जैसे गवर्नमेंट के द्वारा या जो वर्ल्ड वाइड जो फूड एलर्जी हैं, वो जैसे आपका एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, सेल फिश हो गया, वीट हो गया, सोया हो गया, सिसमी सीड हो गया, इन चीजों को जो है बेसिकली वर्ल्ड वाइड ये कॉमन कुछ ऐसी चीजें हैं उनको फूड एलर्जी की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब बात करें मिल्क की। जी मिल्क तो इसमें मिल्क से कई लोगों को जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी एलर्जी होती है। तो ये भी वर्ल्ड वाइड इसमें जो है इस चीज को मेन रखा गया है। सेकेंडली मैंने बोला एग्स। जी हाँ, एग से भी कई लोगों को जो है वो एलर्जी होता है। तो बेसिकली जैसे भी आप कई बार डिश कोई प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ ऐसा गेस्ट आता है कि इसे एग से एलर्जी हो इन चीजों से, तो आपको केयरफुली आप में उस डिश में देखना होता है कि कोई एग की कोई प्रिपरेशन आप उस डिश में तो नहीं डाल रहे हैं। तो आप मना कर सकते हैं कि नहीं इसमें एग है और हम ये सर्व नहीं कर सकते। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। थर्ड मैंने बताया कि ट्री नट्स। जी हाँ, ट्री नट्स की बात करो, जैसे जो ट्री के नट्स होते हैं, ये नट्स के जो है ये भी काफी कॉमन एलर्जी माना जाता है। पीनट्स हो गया, इस तरह के ट्री नट्स में तो ये जो चीज है ये भी काफी एलर्जन जो है पाए जाते हैं। वर्ल्ड ये जो मैं आपको ये चीजें जो बता रहा हूँ ये काफी वर्ल्ड वाइड ये कॉमन एलर्जीज हैं। वैसे तो बहुत एलर्जीन हो सकती है, लेकिन जो कॉमन जो ये कुछ एलर्जिन है, जैसे मैंने आपको 9 एलर्जिन्स के बारे में बताया, ये काफी कॉमन है और काफी वर्ल्ड वाइड लोगों को ये में जो है पाई जाती है। फिर फिश जो मैंने आपको बताया, जो फिश, जी हाँ, फिश जो है, फिश से भी काफी लोगों को एलर्जी होती है। फिर मैंने बताया शेल फिश। शेल फिश में आपका आ जाता है जैसे आपने सुना होगा मॉसल्स या क्लेम्स, इस तरह से जो सेल फिश आ जाते हैं, जो उनसे भी जो है वो काफी एलर्जी कई लोगों को जो है होती है। फिर आगे आगे वीट। जी हाँ, वीट में भी उससे भी काफी लोगों को एलर्जी जो है होती है। और सोया, सिसमी सीड, सोया। सो ये जो चीजें मैंने आपको 9 चीजें जो आपको बताई ये काफी कॉमन है। जी हाँ, ये काफी कॉमन जो है वो वर्ल्ड वाइड चीजें हैं। तो इन चीजों का आपको पता जरूर होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे होटल्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं तो फूड एलर्जन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये वर्ल्ड वाइज जो मैंने आपको 9 जो एलर्जन बताई ये काफी कॉमन है, क्योंकि अगर आप होटल्स में, एक अच्छे होटल्स में, एक अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं तो ये चीजें आपने फेस भी की होंगी। और कई बार क्या होता है कि अगर हम इन चीजों के प्रति ध्यान नहीं देते तो कुछ भी हो सकता है। मे बी कुछ गेस्ट जो है उनको काफी स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मना किया हो या कुछ एलर्जिन हो तो कई बार वो मर भी सकता है। तो ये काफी देखने वाली जो चीजें हैं और हमारे को जो है इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे कुक की तरह, खाना बनाने की तरह आपको जो कुछ बेसिक नॉलेज है, हाइजीन के हैं, इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो एक वीडियो शेयर करने का, छोटी सी वीडियो करने का मेरा यही मतलब था, फूड एलर्जी के बारे में आपको बताना कि ये जो कॉमन जो मैंने चीजें बताई इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली चेक करना होता है। आपको उस चॉपिंग बोर्ड पे या जहां भी आप खाना बना रहे हैं उस एरिया को सैनिटाइज कीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है वो आप ग्लव्स पहन के उन चीजों को बनाइए, ताकि बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े आपको, जिससे कि आपको दिक्कत हो। और ये काफी नॉलेजफुल है हमारे लिए भी। वैसे तो फूड एलर्जन के बारे में काफी लंबा जो है इसके बारे में चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ ऐसी वीडियो इसके रिलेटेड लेके आऊंगा, इससे ब्रीफली और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो मेन जो 9 मैंने आपको चीजें बताई, एग्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसमें फिश, वीट, सोया और सिसमी, दैट इज ए मेन 9 इंग्रेडिएंट्स इन फूड एलर्जीज। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो मेन जो ये है उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो और भी अगर आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है या कुछ और पता है तो जरूर अपने कमेंट्स जो है वो शेयर कीजिए, और हम इस पे और भी कुछ डाउट्स हैं तो आपस में क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना जरूर चाहिए। तो आगे हम और एक वीडियो आपको लेके आएंगे, और मैं यही कहूँगा सेफ रहिए, और कोविड का टाइम चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा।
और जो एक अपना नॉलेज है वो इंक्रीज करते रहेगा। सो यूं ही प्यार बनाते रहिए और देखते रहिए हिम फूड क्रिएशन चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।